रिवीजन करते हो तो रिवीजन में भी ध्यान रखना, पहले तो जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो, इसके साथ साथ ओरिजिन वो किस रिवर से कहाँ पर जाकर मिली और उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और सतलज, और यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने, आपका कौन सा था, भाखरा नंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसी भाखरा नंगल इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया गया है गोविंद सागर डैम। एक अलग है गोविंद वल्लभ पंत सागर, यहाँ पर जो डैम है उसका नाम क्या है, गोविंद सागर डैम भी है, यहाँ पर छोटा सा बनाया गया है, नहीं भी रखोगे यार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जगह है जहाँ पर ये मिल रहे हैं उसको भी वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, जैसे हाँ यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, हिमाचल प्रदेश का भी बिलासपुर है, वहीं पर ही चालू होता है, ठीक है। ये हो जाएगा रिवर इंडस, और रिवर इंडस की 5 सहायक नदियाँ जो हैं उनके बारे में बात हुई, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें अभी हम लोग और चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स भी देख लिए यहाँ पर, दुलहस्ती, किशनगंगा, सारे के सारे। चलो इसके बाद देखते हैं सिंधु नदी, और क्योंकि ये पाकिस्तान में जाकर बह रही है, भारत से निकलकर पाकिस्तान की ओर इसका मेन फ्लो है, तो इसके कारण क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान में इसके कारण कई बार लड़ाई हुई, ठीक है। और कई बार लड़ाई हुई, जिसको सुलझाने के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया, एक पैनल बनाया गया जो कि क्या करेगी, रिवर इंडस वाटर डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। और उसके कारण एक क्या हुआ, संधि हुआ जिसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु की संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। 1950 से ये ट्रीटी के लिए बात होना स्टार्ट हो चुका था, बट ये ट्रीटी लागू हुई, उसको अलग से याद रखना, 1960। इंडस वाटर ट्रीटी 1960, यहाँ पर एक ट्रीटी हुआ, और इस ट्रीटी का जो डिसीजन मिला, उस डिसीजन को आपको समझना जरूरी है। तो इस ट्रीटी में यह बोला गया कि द नॉर्थ 3 रिवर्स एंड द साउथ 3 रिवर्स, इनको क्या क्या आपस में बांट दिया गया। उत्तर के 3 नदी, नॉर्थ के उत्तर के 3 कौन से आएंगे, सिंधु, रिवर इंडस, झेलम और चेनाब, और दक्षिण के 3 रावी, ब्यास, सतलज। ऊपर के 3 रिवर्स किसको दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया, नीचे के 3 रिवर्स किसको दिया गया, इंडिया को दिए गए। दिए गए मतलब ये नहीं कि उस रिवर का हम लोग एक बूंद भी पानी यूज नहीं करेंगे, हम वो उस रिवर का पानी को यूज कर सकते हैं फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, प्रोवाइडेड उसमें पर हमको एक चीज ये करना है कि रिवर जिस कोर्स में फ्लो होती है, जो उसका ओरिजिनल कोर्स है, उसको हम नहीं छेड़े, वो वैसा ही बहने दें, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि 3 नदी उसको कौन सा दिया गया और कौन सा 3 हमको दिया गया, ये क्या था, सिंधु संधि। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं अंदर, उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, मोदी जी आके बोल दिए कि हम यहाँ से एक बूंद पानी नहीं देंगे, आप पानी आपको देना पड़ेगा, ट्रीटी है बस ये। और ये जो पैनल है, ये किसी को कौन इसका मध्यस्थ कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक। और ये ट्रीटी, ठीक है, तो इसमें कौन है आपका, वर्ल्ड बैंक। क्लियर। सो इसका आर्बिट्रेशन कौन करा रहा है, वर्ल्ड बैंक। मध्यस्थ करने वाले जो है वो कौन सा है, आपका विश्व बैंक। क्लियर है, हो जाएगा। सिंधु नदी, उसकी सहायक नदियां, सारा याद रहेगा। एक और चीज याद रखेंगे, सतलज, सतलज की एक सहायक नदी है जो सतलज से ऊपर आकर बहेगी, इसका नाम है स्पीति, स्पीति, ठीक है। तो सतलज के यहाँ पर क्या है, स्पीति। वो कभी कभी पूछ लेते हैं ना जो उसमें आकर के क्वेश्चन में आपके सहायक नदियों को जोड़कर, तो आपको याद रखना स्पीति। नॉर्थ टू साउथ इन रिवर्स को अच्छे से पढ़ के जाना, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, जैसा बनाया है इसको ऐसे ही याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए, मत डालिए इसको बेवजह के मैप में और कॉम्प्लिकेट करने के लिए, आप इसको इस तरह से पढ़ लीजिए, ठीक है। रेगुलर क्लास में मैं इसको क्या करता हूँ, स्टेट वाइज ही निकाल कर बताता हूँ ताकि वहां पर और आसान हो जाए। लेकिन अभी क्या है, प्री है और उसको बहुत ज्यादा देखोगे तो कॉम्प्लिकेशन होगा, इससे अच्छा क्या है आप खाली सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे थोड़ा सा बेस रहे। चलिए, ये हो गया इंडस रिवर और उसकी सारी की सारी सहायक नदी। अब चलते हैं हम लोग दूसरी नदी को पढ़ने, जो मैदान में इसी क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में, वो कौन सी है, गंगा। रिवर गंगा। गंगा रिवर भारत में अगर देखेंगे इसका तो बहुत सारा महत्व है। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में प्रवाह हो रही है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, 2525, 2525, ठीक है, इतना इसका किलोमीटर्स का फ्लो है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, ठीक है, पूजनीय है, सब कुछ है, अच्छी बात है। गंगा के साथ साथ आपको 2-3 वर्ड याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक होता है दक्षिण गंगा, गंगा पढ़ा रहे थे यहीं पर पढ़ा देते हैं आपको, दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा या बोलते हैं बूढ़ी गंगा, यानी कि वृहद गंगा। दक्षिण गंगा, वृहद गंगा या बूढ़ी गंगा, ठीक है। दक्षिण गंगा, वृहद गंगा और बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं, गोदावरी रिवर को बोलते हैं। दक्षिण गंगा, और एक क्या है, गैंग्स ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा, गैंग्स ऑफ साउथ, दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा किसको बोल रहे हैं, गोदावरी, और दक्षिण की गंगा, गैंग्स ऑफ साउथ किसको बोलते हैं, कावेरी। यहां पर आप फंस जाओगे, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा। क्लियर। तो कावेरी,
और गोदावरी, और आपकी एक जो मेन नदी है जो हिमालय में आ रही है वो रिवर गंगा। चलो अब गंगा के बारे में बात करते हैं। तो क्या गंगा नदी सीधी सीधी बन जाती है या गंगा से पहले की भी कुछ कहानी है? ठीक है, तो गंगा के पूरे ट्रिब्यूटरी और उसको सबको अच्छे से समझिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे गंगा के बारे में बात करने। सबसे पहले ये जगह, इस जगह का नाम है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ के बाद देखेंगे आपका क्या आएगा, यहां पर केदारनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ के बाद देखिए गंगोत्री, और उसके बाद देखेंगे चौथा यमुनोत्री। याद रहेगा इस तरह से, सबसे पहले बद्रीनाथ, फिर उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री। यमुनोत्री से कुछ इस तरह से नदी निकलेगी, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। गंगोत्री से नदी निकलेगी, क्लियर। बद्रीनाथ से रिवर ओरिजिनेट होकर आएगी और केदारनाथ से रिवर ओरिजिनेट होकर आएगी, क्लियर है। यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनाद, यमुनोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री हिमनाद ग्लेशियर, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार जगह को याद रखेंगे। ठीक है, याद रहेगा। तो बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से जो रिवर निकलती है, इस बद्रीनाथ से जो नदी निकलती है इसका नाम क्या है, अलकनंदा। अलकनंदा पहला चीज। ठीक है, तो बद्रीनाथ से नदी निकली कौन सी, अलकनंदा। केदारनाथ से कौन सी नदी निकली, मंदाकिनी, क्लियर। गंगोत्री, गंगोत्री से जो नदी निकली उसका नाम क्या है, भागीरथी। और जो यमुना से जो रिवर निकली इसको बोलते हैं यमुनोत्री। सॉरी, यमुनोत्री से जो नदी निकली उसको बोलते हैं यमुना, उल्टा बोल दिया था मैंने। ठीक है, अच्छा। गंगोत्री ग्लेशियर बहुत बड़ा है, तो पूरे के पूरे ग्लेशियर नहीं, उसके एक छोटा सा पीक होता है। हर जैसे आपका जैसे क्या होते हैं, पर्वत होते हैं ना, तो हिमनाद भी बड़े बड़े होते हैं, तो उसका एक क्षेत्र है जहां से वो नदी निकल रही है। तो हिमनाद का जो पीक है गंगोत्री का, उसी को क्या बोलते हैं, गौमुख। तो गंगोत्री में एक जगह है गौमुख, अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो भागीरथी कहां से निकलती है, गौमुख से। ठीक है, तो गौमुख या गंगोत्री बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, इसी तरह यमुनोत्री जो ग्लेशियर है इसका भी एक चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, बंदरपूंछ। तो यमुना कहां से निकलती है, बंदरपूंछ से। क्लियर, चलो ये तो हो गया कि किस तरह से। और आपको एक चीज यहां रखना होगा कि जब आपकी कौन सी दो नदी, भागीरथी और आपकी अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, इसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, गंगा। तो गंगा कहां पर बन रही है, भागीरथी और अलकनंदा क्यों मिलने के बाद। पर भागीरथी और अलकनंदा से पहले भी कुछ कहानी है। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा की पहले की कहानी देखते हैं। तो देखो यहां पर कुछ प्रयाग आते हैं भारत के प्रमुख, 1 2 3 और ये क्या है, चौथा प्रयाग है। ठीक है, अब देखो लड़कियां आप क्रिकेट नहीं देखते तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, लड़कों को तो याद हो जाएगा तुरंत, नहीं तो आप लोग भी थोड़ा सा देखो, फेमस लोग हैं इन लोग। ठीक है, आज का सबसे ज्यादा फेमस कौन है क्रिकेट में इंडिया में, विराट कोहली। ठीक है, और क्रिकेट जो देखते हैं उन लोगों को पता है कि पहले ओपनिंग लोग करते हैं, उसके बाद 1 डाउन आता है, फर्स्ट नंबर में एक जना के बैटिंग करता है। तो फर्स्ट नंबर में आकर अभी कौन बैटिंग करता है, विराट कोहली। और विराट कोहली से पहले इंडिया की जो टीम थी वहां पर 1 नंबर में आकर बैटिंग कौन करता था, राहुल द्रविड़। तो 4 प्रयाग का नाम को ऐसे भी याद रख सकते हैं, कुछ और कोड बनाना बना लो, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। ठीक है, तो सबसे ऊपर यहां पर क्या है आपका, विष्णु प्रयाग। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, कर्ण प्रयाग, कर्ण के बाद क्या है आपका, रुद्र प्रयाग, और रुद्र के बाद जो अंतिम प्रयाग है यहां पर नीचे उसका नाम क्या है, देव प्रयाग। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अगला प्रयाग आएगा उसका नाम क्या है, प्रयागों का राजा प्रयागराज।
ठीक है, इलाहाबाद नाम था, अभी प्रयागराज कर दिए, योगी सरकार यहाँ आ जाएगी, इसको प्रयागराज ही लिखना कॉपी में, नहीं तो फिर भगवा कलर बोल देंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या करना है, उसको प्रयागराज लेके चलना है। क्लियर है, सारे प्रयाग याद हो गए, क्लियर है। तो ये क्या है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। देव प्रयाग में किस नदी का संगम हो रहा है, तो देव प्रयाग में देयर इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा, जो आगे चलकर क्या बनेगी आपकी गंगा, अलकनंदा है, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत इससे हो जाता है, क्लियर। सो ये क्या है आपकी रिवर गंगा, तो आपको कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनेंगी, गंगा। अच्छा, इसके बाद मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिल रही है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो याद रखना है ये बद्रीनाथ से रिवर जब तक यहां पर नहीं मिलती इसको अलकनंदा ही बोला गया है, ठीक है। विष्णु प्रयाग में बद्रीनाथ से निकल के आ रही है अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग में यहां से दूसरी नदी आकर मिलेगी, किससे, बद्रीनाथ से मिलेगी, उसका नाम क्या है, धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा कहां मिलती है, विष्णु प्रयाग में, ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग। कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो यहां पर गंगा के बाद दूसरी नदी आएगी कर्ण में, उसका नाम है पिंडर। तो पिंडर नदी, पिंड दान कर देना, पिंडर, यहां पर पिंड दान करने लोग जाते हैं, ठीक है। तो पिंडर नदी और ऊपर से आपकी आ रही है अलकनंदा, दो जहां मिलेगी वो क्या है, कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आपकी कौन सी मिल रही है, केदारनाथ से निकली है नदी मेदांकिनी और मंदाकिनी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपका गंगोत्री, यहां पर गौमुख से निकलेगी भागीरथी, और भागीरथी आकर गंगा, ठीक है। और मैथोलॉजिकल हिस्ट्री देखेंगे तो क्या है, भागीरथी ऋषि आए थे, वो गंगा को लेकर आए थे, तो भागीरथी से ही आ रही है, इसी को गंगा बोलेंगे। इसलिए बुक में क्या लिख देते हैं, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, गौमुख गंगोत्री से, ठीक है, इसलिए लिखते हुए तो मैथोलॉजिकल स्टोरी के हिसाब से। क्लियर है, ये सारे के सारे समझ आ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके नीचे गंगा और यमुना की कहानी देखने के लिए, ठीक है। तो ये रिवर गंगा और गंगा की जितनी भी क्या थी, ट्रिब्यूटरी थी, उसके बारे में बात करते हैं। चलो, अब गंगा की सहायक नदी और साथ ही साथ उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है उनको देखते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होंगे, दाएं हाथ से जो इनकी सहायक नदियां हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्लियर। जो सीधे हाथ से, अब देखो गंगा नदी में हम लोग कैसे बहेंगे, ये मेन है गंगा, ये क्लियर। तो बहोगे कैसे आप लोग, फ्लो करोगे तो कुछ इस तरह से, ठीक है। ऊपर से जो नदी आएगी ये क्या है, लेफ्ट है, जो नीचे से आएगी क्या है, राइट है। तो सीधे हाथ से जो लगती है गंगा पे ट्रिब्यूटरी, उसमें कौन कौन सी आएगी, यमुना, जो इंपॉर्टेंट है सोन, यमुना और सोन नदी। यमुना ये है, प्रयागराज तक की कहानी यहां पर देख चुके थे, ठीक है। अब इसके आगे की कहानी को हम लोग फिर से डिकोड करेंगे। तो मैं आपका प्रयागराज को थोड़ा पहले जोड़ देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। आप अलग से बनाएंगे अगर बनाना चाहे तो, बिल्कुल। ये क्या आपका प्रयागराज, ठीक है। और इधर आगे जाएंगे तो बिहार, और बिहार में आएगा पटना, और पटना में आकर यहां पर नदी मिलेगी, इस नदी का नाम है सोन नदी। तो पटना में किसका कौन कौन मिलते हैं, पटना में मिलते हैं रिवर गंगा और रिवर सोन, ठीक है। रिवर गंगा एंड सोन कहां पर मिल रहे हैं, आपके पटना में। प्रयागराज, इलाहाबाद में कौन कौन सी मिल रही है, यमुना और गंगा, सोन यमुना, ये दो इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बैंक, ठीक है, लेफ्ट बैंक में कौन सी आएगी, राम गंगा, गोमती, ठीक है, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। इसके बाद महानंदा, क्लियर। अब इतना सारा नाम है, राम गंगा, गोमती, आपका घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा, ठीक है। देखो इसको याद कैसे करना है, थोड़ा बहुत कोड बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। राम ने गंगा से कहा, क्या कहा, गोमती को देखकर राम ने गंगा से कहा कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया। राम ने गंगा से कहा गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया। राम गंगा, गोमती, गंडक, आपका घाघरा, गंडक, कोसी, और लास्ट में क्या आएगा, महानंदा, ठीक है। एक आध जगह पे कोड है, ज़्यादा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे क्या है, यमुना और सोन, क्लियर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, राम गंगा ने कहा गोमती से, क्या राम ने गंगा से कहा गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, क्लियर। और लास्ट में एक आपको याद रखना पड़ेगा अलग से, महानंदा, जो कि निकलती है दार्जिलिंग से, क्लियर। वही पढ़ाऊंगा मैं आपको,
चलिए, तो ये हो गई इनकी सहायक नदी। सहायक नदियों में सबसे पहले एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, गंगा के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इस मैप को ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आपकी रिवर गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी को, ठीक है। और सीधे हाथ में देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या है आपका यमुना नदी, ठीक है। गंगा, गंगा नदी को थोड़ा सा और लिखेंगे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक, नेशनल वाटरवे 1 रिवर गंगा पे बना है। रिवर गंगा पे मेन रूप से इंडिया में क्या मिलती है, यहाँ पर गैंग्स डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, गैंग्स डॉल्फिन, ये क्या है इंडिया की नेशनल, ठीक है, ये क्या है आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय पशु, ठीक है। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया गैंग्स डॉल्फिन। और इसी गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए आपका क्या बनाया गया है, अलग से डॉल्फिन को संरक्षण करने के लिए एक जगह पे बनाया गया, ठीक है। जो पहला डॉल्फिन पार्क बना भारत का वो कहां पर है, बिहार में। अलग से लिख के रखो, उसके बारे में पढ़ना, डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर इन बिहार, डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र बिहार, टाइप करना गूगल में और पढ़ना उसके बारे में, 2 लाइन 4 लाइन पढ़ लेना कम से कम, ठीक है। कहां पर बना है, बिहार पे, गंगा डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि गंगा पे सबसे ज्यादा, और यही गंगा डॉल्फिन क्या हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहां से कहां तक है, मैंने होमवर्क दिया था आपको, किया होगा आप लोगों ने, तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग एक, जितने भी जलमार्ग उसमें सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट नेशनल आपका है। साथ ही साथ यहां पर गंगा पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं गवर्नमेंट के। एक था आपका ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा जो है, इसको गंगा नदी से संबंधित ज्यादा नहीं है इसमें, बस गंगा नदी के नीचे क्या करेंगे हम लोग, ऑयल पाइपलाइन डालेंगे और उससे क्या पहुंचाएंगे, कुकिंग गैस वहां पर रहने वाले जितने भी गंगा के तट में रहने वाले जितने भी राज्य हैं, ठीक है। तो ऑयल पाइपलाइन फॉर कुकिंग गैस। एक और प्रोजेक्ट चलाया गया गंगा के आसपास के क्षेत्र में, वहां वृक्षारोपण करना, उसको साफ करना, एफॉरेस्टेशन, उसकी सफाई के लिए, उसका कहा गया नमामि गंगे। अब देखो नमामि गंगे प्रोजेक्ट क्या है, ये ऑल इंडिया लेवल पे है, तो सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी के तट पे नहीं है, दूसरे जगह पे चल रहे हैं। इस नमामि गंगे में छत्तीसगढ़ के भी 2 रिवर को जोड़ा गया है। तो नमामि गंगे के अंदर जो छत्तीसगढ़ की नदियों को जोड़ा गया है वो है महानदी और इंद्रावती, याद रखना, नमामि गंगे के पार्ट हैं दोनों, ठीक है। तो नमामि गंगे, ऊर्जा गंगा, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो गंगा के सफाई के लिए और गंगा के आसपास चल रहे हैं। ऊर्जा गंगा खासकर क्या है, कुकिंग गैस का पाइपलाइन लगाने के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, गंगा नदी किस किस, जो मेन गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी इंपॉर्टेंटली किस किस स्टेट में फ्लो होती है। तो गंगा नदी देखो यहां से पकड़ो, अगर ये भागीरथी वाले को देखेंगे तो ये क्या है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद देखो कहां जा रही है, बिहार, और बिहार के बाद जाओगे तो कहां जा रही है, जो मेन गंगा नदी है वो 4 स्टेट में बह रही है। चौथा कहां आएगा, वेस्ट बंगाल। पर अगर सहायक को पकड़ेंगे, अगर हम लोग उसके ट्रिब्यूटरी को पकड़ते हैं फिर तो बहुत जगह जाएगा, फिर तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक सोन पहुंच जाएंगे, ठीक है। पर मेन, अगर मेन ओरिजिनल गंगा नदी को देखेंगे तो वो 4 जगह पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आते हैं ये देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, और इस देवप्रयाग के बाद गंगा नदी में कुछ इंपॉर्टेंट शहर, पहला हरिद्वार, ठीक है। पहले ऋषिकेश आएगा और हरिद्वार, उत्तराखंड में ऋषिकेश, हरिद्वार। ऋषिकेश और हरिद्वार ये दोनों किस में आते हैं, आपके गंगा नदी पे। और गंगा आरती कहां पे होता है ये भी पूछ सकता है एग्जाम पे, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन कल्चर में पूछ रहा है। तो गंगा आरती के लिए फेमस है आपका हरिद्वार, और हरिद्वार में जहां गंगा आरती सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है, हर की पैड़ी, ठीक है। तो हरिद्वार, और हरिद्वार में गंगा के तट को क्या बोलते हैं, हर की पौड़ी, और इसी हर की पैड़ी में क्या होता है, गंगा आरती। मैं आपको कल्चर से कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कल्चर में भी ये क्वेश्चन को आपका पूछा जाता है। लास्ट ईयर जैसे एक क्वेश्चन उठाया था, क्या से, आपका वो टेंपल से उठा दिया था, और टेंपल की मूर्ति किससे बनती है। तो वैसे ही आपको ये भी पूछ सकता है कि किस नदी के तट में गंगा आरती की जाती है, या गंगा के किस वहां पर मेन गंगा आरती होती है, जो हरिद्वार है, और हरिद्वार में उस जगह का नाम क्या है, हर की पौड़ी, ठीक है। ये ऋषिकेश, ऋषिकेश भी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, और वहीं पर आपका क्या है, पतंजलि का पूरा सेंटर है ऋषिकेश और हरिद्वार में, योगा के लिए बहुत बड़ा सेंटर है यहाँ पर। कभी घूमने जाओगे तो आपको पता चलेगा, इसको थोड़ा थोड़ा चीज़ों को याद रखते चलेंगे, ठीक है। तो आपका गंगा पे आपका ऋषिकेश, हरिद्वार। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश की ओर देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या दिख रहा है, आपको मुख्यतः प्रयागराज, और आगे बिहार में जाएंगे तो पटना,
और गंगा नदी से बाकी नदी का संगम होगा, उन शहरों को अलग से देखेंगे। अब बात करते हैं यमुना, ठीक है। तो गंगा की इधर क्या है आपकी यमुना रिवर, और यमुना रिवर को देखेंगे तो सबसे पहले यमुना रिवर कहाँ से निकल रही है, बंदरपूछ ग्लेशियर। और गंगा की जो यमुना की कुछ सहायक नदी, जैसे कि सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है टोन्स रिवर। यमुना की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, टोन्स। टोन्स के बाद एक और जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा यमुना की सबसे लार्जेस्ट सहायक नदी, उसका नाम क्या है, हिंडन, ठीक है। हिंडन को थोड़ा सा ऊपर बनाइए, नहीं तो यहां पर फिर आपको दिल्ली आगरा बनाने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हिंडन यमुना पे, और यमुना में जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर बस रहा है वो कौन कौन सा है, आपका नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के साथ साथ इसी यमुना रिवर के साइड में देखेंगे तो यहां पर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट जगह आगरा। ऊपर दिल्ली के ऊपर अगर देखेंगे यहां पर तो आपका क्या आएगा, मथुरा, सॉरी मथुरा नीचे आएगा, दिल्ली के बाद ये आगरा और यहां पर आएगा मथुरा। आगरा मथुरा पास पास है, क्लियर। मथुरा, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये याद रखना किस पे आते हैं, यमुना रिवर्स पे, ठीक है। और भी आएंगे जगह, बट इतना आप याद रखिए। कानपुर शहर किस नदी पे बसा है, ये भी आप लोग देखेंगे, गंगा पे होगा, देखिएगा कि यमुना पे, ये आप मेरे को बताएंगे। कानपुर, इसलिए बोल रहा हूँ सिटी को भी थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये होगा, क्या हो गया आपका तो यमुना का भी अगर देखेंगे तो ये क्या होगा, यमुना नदी कैसे बह रही है ऐसे, तो ये वाले कौन से होंगे, ये सारे लेफ्ट बैंक होंगे, और इधर जो आएंगे वो क्या होंगे, राइट बैंक होंगे। तो यमुना के कुछ प्रसिद्ध राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं, जो खासकर यहाँ पर नीचे क्या है, ये है आपका विंध्यन पर्वत श्रृंखला। तो ये विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं, विंध्यन माउंटेन, इस विंध्यन माउंटेन से निकलती हैं कुछ इसकी प्रमुख नदियाँ, जिसमें से सबसे पहले देखेंगे यहाँ से निकलेगी नदी, इस नदी का नाम क्या है, चंबल। और चंबल की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, उसका नाम क्या है, बनास। चंबल की सहायक नदी बनास, उसके बाद चंबल। चंबल के बाद जो दिखेगा वो नदी कौन सी है, सिंध। सिंध के बाद अगली नदी का नाम क्या है, बेतवा। और बेतवा के बाद एक और नदी मिलेगी, केन। तो ये चार इंपॉर्टेंट रिवर, इसको कैसे याद रखना है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारे के सारे किस सहायक नदी हैं, यमुना की सहायक नदी हैं, और इनके बारे में भी कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, खासकर चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी भारत में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ और सबसे ज्यादा क्रोकोडाइल कहां पर मिलता है, तो वह है चंबल रिवर। क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, पहली बात चंबल रिवर। दूसरी बात, भारत की कौन सी नदी बिहड़ में बहती है या वेटलैंड में बहती है, वो कौन सी है, चंबल रिवर। द रिवर विच फ्लो इन द रवाइन वैलीज, रवाइन बोलते हैं, बिहड़ को बोला जाता है रवाइन, ठीक है। भ्रंश घाटी नहीं भूलेगा, भ्रंश में अलग है, ये क्या है, रवाइन, या बिहड़ में बहने वाली नदी कौन सी है, चंबल, क्लियर। और चंबल कहां से निकल रही है, विंध्याचल, यहीं पर आपका क्या देखेंगे, उसको मालवा का पठार बोलते हैं, मालवा प्लेट्यू का रीजन है, ठीक है। तो मालवा प्लेट्यू के रीजन से आपका चंबल, वहां सिंध, वहां बेतवा, केन। चंबल के ऊपर अगर देखेंगे चंबल नदी, तो यहां पर 3 इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। राणा प्रताप सागर, आपका कौन सा है, जवाहर सागर, लिखेंगे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और तीसरा आप लोग खुद देखेंगे कि क्या है वो, गांधी सागर। राणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर डैम, चंबल नदी, जवाहर सागर डैम और गांधी सागर डैम। इसमें से एक मध्य प्रदेश में आता है और 2 कहां पर आते हैं, 2 आते हैं आपके, सॉरी 2 मध्य प्रदेश में आता है और 1 आता है राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा आता है ये आप लोग बताएंगे, नाम से क्या लगेगा, राणा प्रताप सागर, क्लियर है। और चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, चंबल नदी का उद्गम वहीं से होता है जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बर्थ हुआ है, महाऊ, ठीक है। सो MHOW, भीमराव अंबेडकर का यहाँ पर हुआ है बर्थ ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वहीं से निकलती है आपकी चंबल रिवर, ठीक है। तो चंबल पे वो तीनों डैम, और इसके साथ साथ इसको याद रखिए, क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं सोन रिवर, सोन को आप पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में अच्छे से पढ़ते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरी रिहंद, गोपद, ठीक है। तो आपको अलग अलग से देखते हैं, यहां पर से आती है रिवर, रिहंद आके मिलेगी इसमें, ठीक है। रिहंद के साथ साथ मिलेगी गोपद,
ठीक है। और इसी रिहंद रिवर में जो सोन की एक सहायक नदी है, रिहंद रिवर में उत्तर प्रदेश में जैसे वो एंटर करेगी मिर्जापुर के पास, वहीं पर रिवर रिहंद पे एक डैम बनाया गया जिसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। तो रिवर रिहंद नदी पे क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। और सोन नदी का जो अगर देखेंगे ओरिजिन तो वो कहां से निकल रही है, अमरकंटक प्लेट्यू, अमरकंटक से उद्गम होता है किसका, सोन रिवर का, ठीक है। और उसमें उसकी सहायक नदियों में देखो क्या दिखा है वहां पर मैंने, वो है रिहंद रिवर, और रिहंद नदी में क्या बना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम। हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। इसके साथ साथ इसकी और भी क्या है, छोटी छोटी सहायक नदी है, उसको आप लोग ट्रेस करेंगे। नॉर्थ कोयल नदी उसकी एक सहायक नदी है, किसकी, सोन की। गोपद किसकी सहायक नदी है, आपकी सोन की, ठीक है। तो लिख लेंगे गोपद और नॉर्थ कोयल। हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये क्या थी, गंगा और गंगा की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग, सॉरी आपका यहां राइट बैंक, अब चलते हैं लेफ्ट बैंक को देखने के लिए, ठीक है। लेफ्ट बैंक को देखते हैं तो आपका इलाहाबाद और इसके बीच की बात हो रही है, यहां पर बहुत सारी नदी आएंगी छोटी छोटी, ठीक है। सबसे पहले यहां से नदी आएगी, इसका नाम है रामगंगा, ठीक है। सबसे पहले कौन सी आएगी, रामगंगा। रामगंगा के बाद यहां पर मैंने आपको कहा गया वो कोड, चलो छोड़ो वो तो आप लोगों के लिए था, ठीक है। रामगंगा के बाद कौन सी नदी दिखेंगी, राम ने गंगा से क्या कहा था, गोमती, क्लियर। और इसी गोमती रिवर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है लखनऊ। और ये जो क्षेत्र है रामगंगा से गोमती का, ये इसको क्या बोलते हैं, रोहिलखंड। पढ़ाया था कल, रोहिलखंड, यही है रोहिलखंड। इसी को बोलते हैं रोहिलखंड प्लेन, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, इसके बाद क्या आएगा, गंडक रिवर, गंडक, क्लियर। ये सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, आपका देखेंगे तो नेपाल हिमालय से निकल के आ रहे हैं, नेपाल के पास के हिमालय से, ठीक है। रामगंगा जो है ये क्या हो, ये भारत के अंदर ही उद्गम होती है और भारत के अंदर ही ये क्या होती है, खत्म होती है, बाकी नेपाल हिमालय से बाहर से आते हैं, ठीक है। सो रामगंगा, उसके बाद क्या है, गोमती, गोमती के बाद आप आएगा गंडक। आपके लिए भी मैं कुछ कुछ यहाँ पर छोड़ते चल रहा हूँ, आप लोग क्या करेंगे, इनके ये कहाँ पर इनका संगम हो रहा है उसको खोजेंगे, क्योंकि यहाँ मैं बताऊंगा, आप बस लिख लोगे और कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। कि फैजपुर में कौन सा होगा, फतेहाबाद में कौन सा मिलेगा, ये सारा का सारा पूछेंगे, फिरोजाबाद में कौन सा मिलेगा वो आप देखोगे, क्लियर है। तो रामगंगा, गोमती, गंडक, नहीं सॉरी गंडक नहीं, गंडक से पहले सॉरी, गंडक को हटाकर यहां पर लिखेंगे घाघरा, क्लियर। घाघरा, घाघरा के बाद आएगा आपका गंडक, घाघरा के बाद आपका गंडक, ठीक है। और अगर हम लोग देखते हैं कि घाघरा नदी, क्लियर। सो ये घाघरा नदी, किसी घाघरा नदी का भी नाम बदलकर भी क्या कर दिया गया, सरयू। पहले भी सरयू बोलते थे, अभी भी। और इंपॉर्टेंट है इस साल यही घाघरा नदी, सरयू नदी, क्योंकि इसी सरयू नदी के ऊपर क्या है, अयोध्या, जहां पर बन रहा है राम जन्मभूमि अयोध्या, क्लियर। उसके बाद आपका क्या है, गंडक। और गंडक के बाद आपका, अगर यहां पर देखते हैं, यहां अलग से बनाते हैं, उधर शायद आपको मैप दिख ना रहा हो, ठीक है। तो गंडक के आगे आप लोग ड्रॉ करेंगे, वहीं पर आपका क्या दिख रहा है, पटना। पटना से पहले गंडक कहां पर मिल रही है, गंडक मिलती है सोनपुर में। पटना से पहले क्या है, सोनपुर। तो गंडक इसमें कहां पर मिलेगी, ये जगह का नाम है सोनपुर, ठीक है। अयोध्या, यहां पर क्या आएगा, फिरोजपुर, क्लियर। उसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं पटना। और पटना के बाद देखेंगे अगर आगे, तो वहां पर क्या मिल रही है आपकी, ऊपर से नदी आके गंडक के बाद कोसी, ये नदी क्या है, कोसी। और कोसी कहां पर मिलती है, भागलपुर। पर ये भागलपुर में ही मिलेगी ये फिक्स नहीं है, ऐसे भागलपुर जिले के आसपास मिलती हैं, लेकिन हर साल कोसी क्या करती है, अपना जहां पर बहती है उस क्षेत्र को बदलती रहती है, अपना इसका रिवर्स चेंज करती है अपने कोर्स को। इसीलिए कोसी में क्या होती है, अधिकतम बाढ़ भी देखने को मिलता है। और कोसी को क्या बोला जाता है, सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक, सौरो ऑफ बिहार कोसी, सौरो
ऑफ बिहार कोसी, और सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? बंगाल की शोक बोलते हैं दामोदर को। क्लियर? तो इसको याद रखेंगे, भागलपुर। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो कोसी, कोसी के बाद देखेंगे कि तो दार्जिलिंग, सिक्किम के लिए आपका सिक्किम, और सिक्किम में नीचे क्या जो वेस्ट बंगाल लगता है, कुछ इस तरह से है भारत का नक्शा। तो यहां पर जो है इसको बोलते हैं दार्जिलिंग, ठीक है। और दार्जिलिंग के पास से निकल के आती है नदी, दार्जिलिंग हिल से, इस नदी का नाम क्या है? महानंदा। क्लियर? तो ये महानंदा नदी दार्जिलिंग के पास से। और इसके बाद महानंदा के बाद गंगा क्या होती है? इससे दो डिस्ट्रीब्यूटरीज, तो इसके पहले सहायक नदी थे, पर अब यहाँ पर गंगा ही दो भागों में टूट जाती है। ऊपर की ओर जब गंगा जाती है इसको बोलते हैं भागीरथी, फिर से क्या बोलते हैं? भागीरथी। और जो नीचे न गंगा जाती है ये क्या बनती है? हुगली, ठीक है। इसको बोलते हैं भागीरथी, हुगली। अभी हम लोग देखेंगे इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, और यही भागीरथी नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका आपका यहाँ से आएगी ब्रह्मपुत्र, और इधर से आगे बढ़ेगी, ये बंगाल की खाड़ी को कुछ इस तरह से चीज बनेगा। तो भागीरथी यहां पर आएगी, इसको बोलेंगे पद्मा, ठीक है। क्या बोलेंगे? पद्मा। और जैसे ये आपका एंटर करेगी बांग्लादेश में, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जैसे बांग्लादेश में एंटर करेगी उसको बोलेंगे जमुना। बांग्लादेश में इसको ब्रह्मपुत्र क्या बोलते हैं? जमुना। और जमुना मिलेगी पद्मा से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलेंगे, भागीरथी को क्या यहाँ से जाएगी तो उसको बोलेंगे पद्मा, और पद्मा और जमुना मिलेंगे और आगे चलकर ये क्या बनेंगे? मेघना। क्या बनेंगे? मेघना। और ये हुगली नदी और ये मेघना मिलकर आपका मेघना बन के कहाँ गिरेंगे? बंगाल के खाड़ी पे। क्लियर है? और यही वाला जो क्षेत्र है ये पूरा, इसी को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा का क्षेत्र। ये क्या है? यही आपका सुंदरबन का क्षेत्र। और सुंदरबन में यहाँ पर मिलता है रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव, ठीक है। तो क्या है? कोसी, इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा? महानंदा, भागीरथी, भागीरथी टूट कर यहाँ पर क्या है? पद्मा, पद्मा से आके मिली जमुना। जमुना क्या है? आपकी ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है यहाँ पर बांग्लादेश में। जमुना और पद्मा मिली बनेगा मेघना, मेघना मिलेगी हुगली से, और इसके बाद क्या गिरेगी? आपकी नीचे बे ऑफ बंगाल पे। यहाँ तक हो जाएगा क्लियर? इसको याद रखेंगे। इसके बाद ये हुगली की भी एक सहायक नदी है, और हुगली की जो सहायक नदी है वो नीचे से आएगी, राजमहल हिल से ये उसका उद्गम होगा। राजमहल हिल, छोटा नागपुर के पठार के ऊपर आता है राजमहल हिल, और इस राजमहल हिल से निकलेगी। इस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी आके हुगली में मिलेगी और बाद में जाके इन लोग गिर जाएंगे उधर। राजमहल हिल, छोटा नागपुर का पठार। क्लियर? राजमहल हिल से निकलेगी दामोदर, और दामोदर जाके हुगली में मिलेगी। दामोदर की सहायक नदी, दामोदर की एक सहायक नदी है जो गरजट हिल से निकलेगी, इसका नाम क्या है? बराकर। ठीक है, बराकर। और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी आपके क्या है, इसकी सहायक नदी है दामोदर की। ठीक है, तो हम लोग दामोदर को अलग से देखते हैं, क्योंकि दामोदर में यहीं पर, इसी दामोदर रिवर पे, इस दामोदर क्या बोलते हैं? बंगाल का शोक, सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल रिवर दामोदर। ठीक है, तो दामोदर को क्या बोलते हैं? सॉरो ऑफ बंगाल। और उसकी सहायक नदी क्या है? बराकर। अब इस दामोदर को देखेंगे तो दामोदर को अच्छे से थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपको दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, भारत का पहला प्रोजेक्ट था ये, फर्स्ट मल्टीपर्पस, ठीक है, बहुउद्देशीय, फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला बहुउद्देशीय, ठीक है, मल्टीपर्पस नदी घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यही दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पहले 3 छोटे छोटे क्या थे, नदी घाटी प्रोजेक्ट बनाए गए दामोदर पे। तो यहाँ पर था तिलैया, तिलैया के बाद इसी की एक सहायक नदी है मैथन। ठीक है, तो कौन सा था? तिलैया, तिलैया के साथ साथ मैथन, मैथन के साथ साथ एक और देखेंगे छोटा सा प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या है? पंचेत और पांचेत। ठीक है, तो तिलैया, मैथन और पांचेत, ये तीनों को मिलाकर बाद में यही जगह पे क्या बनाया गया? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहला दामोदर, सबसे ऊंचा भाखरा नंगल और सबसे लंबा हीराकुंड, अभी कराऊंगा उसको। ठीक है, तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यहीं पर बना है। क्लियर है? गंगा नदी, उसकी सहायक नदी, सारे के सारे समझ आ गए किसमें क्या है, कैसा है। ठीक है, और यही दामोदर को देखेंगे तो दामोदर रिवर है, ये किस में बहती है? ये भी एक भ्रंश घाटी में ही बहती है। ठीक है, दामोदर फ्लो इन द रिफ्ट वैली,
और इसी दामोदर घाटी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलता है? कोयला। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल कहाँ मिलता है? इसी दामोदर घाटी में मिलता है। और इसी दामोदर घाटी में देखेंगे तो भारत के बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड हैं, ठीक है। और कोल फील्ड में कौन से हैं? जैसे कि अपने पढ़ाऊंगा मैं आपको अलग से भी, वासेपुर हो गया, ठीक है, बोकारो हो गया, सारा का सारा है, उसको हम बाद में देखते हैं। अभी एक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नदी के ऊपर, ठीक है। तो ये था गंगा नदी, और गंगा नदी की जितनी सहायक नदी थी और सहायक नदियों पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सारा का सारा हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको अच्छे से पढ़ना, चीज़ों को याद रखना, कहीं पर भी गलती नहीं करना। अब चलते हैं ब्रह्मपुत्र की ओर, ठीक है। आज मैं ब्रह्मपुत्र में खत्म करूंगा लेक्चर को, और कल हम लोग देखेंगे जो बची हुई नदी है उसको भी थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आज अगर करूंगा तो फिर कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। पर आप लोग एक चीज़ करेंगे, जो कल आपके ऊपर क्लाइमेट का लेक्चर दिया गया था, क्लाइमेट को आप लोग अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। और जो मैप का काम दिया गया है, चलिए ब्रह्मपुत्र, क्या दक्षिण भारत का खुद से कर लेंगे? ठीक है, नहीं तो कल दक्षिण भारत का मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बनाकर पहले से रखकर आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे बनाने में कोई टाइम नहीं लगना है, लेकिन आपका आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर को देखते हैं, क्लियर। अब ब्रह्मपुत्र को देखिए, कुछ ऐसा है इंडिया, ऐसा बना देते हैं, क्लियर, कुछ इस तरह से। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं? यही कैलाश मानसरोवर, और मानसरोवर के पास यहाँ पर एक और ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? उसका नाम है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। जो आपका घाघरा नदी थी वो भी एक क्या करते हैं, एक हिमनाद से निकलती है। उस हिमनाद का नाम क्या है? मापचुंगो ग्लेशियर, ठीक है। खैर उसको शायद ही पूछे, लेकिन इसको याद रखना, चेमयांगडुंग ग्लेशियर, चेमयांगडुंग हिमनाद, ठीक है। और इस चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है रिवर, ठीक है। कुछ देखो, सब नदी का ना नाम कुछ अलग अलग है। जैसे कि सिंधु को आपका तिब्बत में बोलते हैं सिंगी खम्बन, ठीक है। इसको ब्रह्मपुत्रा को देखेंगे तो चाइना में, ठीक है, चाइना में इसको बोलते हैं यरलुंग खम्बन, और तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। तो इसको चाइना में क्या बोलते हैं? यारलुंग खम्बन, और यहां पर क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो नदी, क्लियर। तो तिब्बत में सांगपो, चाइना में यरलुंग खम्बन, ठीक है। और ये सांगपो नदी निकल कर तिब्बत के पठार और आपका इस तरह से बहते हुए क्या करती है? इंडिया में एंटर करेगी। यहीं पर नामचा बारवा, और नामचा बारवा के बगल से ये क्या करेगी? इंडिया में एंटर करेगी। और भारत में जब ये एंटर करती है, तो इसका नाम बदलता है और इसको बोला जाता है दिहांग। इंडिया में इसका नाम क्या है? दिहांग। शुरू में एंटर करती है, और उसके बाद जैसे ही क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और जैसे ही ये असम वैली में पहुंचती है तो इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ये बहुत नाम बदल रही है। तिब्बत में सैंगपो, चाइना में यरलुंग खम्बन, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में इसको बोला जा रहा है प्रॉपर ब्रह्मपुत्र नदी। और यही ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही यहाँ पर धुबरी के बाद, जो धुबरी कहाँ पर आएगा आपका? वेस्ट उसका बांग्लादेश। जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करेगी डुबरी के बाद, तो इसके बाद इस नदी का नाम बदल कर क्या होगा? जमुना। और मैंने क्या बताया? जमुना से आकर मिलेगी यहाँ पर जो भागीरथी थी, उसको किस नाम से मिलेगी? जमुना से यहाँ पर मिलकर पद्मा। और ये पद्मा और ये दोनों जाएंगे नीचे, हुगली नदी आकर मिलेगी, और इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले मेघना, और मेघना ही क्या करेगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो ये है आपका, क्लियर। अब समझेंगे इसको पूरा का पूरा, ठीक है। याद रखना, यह भी ये नदी ऐसी बह रही, पर इंडिया में देखेंगे तो इसका फ्लो कैसा है? कुछ ऐसा है। मतलब भारत में उसका फ्लो कैसा है? इस डायरेक्शन में है। तो इसका राइट और लेफ्ट बैंक को ध्यान रखना, नहीं तो निपटोगे, क्लियर। सबसे पहले यहां पर आता है कंचनजंगा, सिक्किम, और कंचनजंगा की पर्वत से यहां से निकलती है एक नदी, और इस नदी का नाम क्या है? तिस्ता। तिस्ता आकर किसमें मिलती है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि तिस्ता डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, वो क्या है? तिस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, रिवर तिस्ता। तिस्ता के बाद असम, इसको थोड़ा सा असम प्लेन को थोड़ा सा वो बनाते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो।
ठीक है, यहाँ पर बीच में आपका आएगा मेघालय, मेघालय पे नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। तिस्ता, ये वाला जो पार्ट है, क्लियर, तो यहीं से असम में एक रिवर आएगी और इस रिवर का नाम क्या है, मानस, क्लियर। तिस्ता, मानस, मानस के बाद देखेंगे यहां पर आएगी सुबनसिरी, सुबनसिरी के साथ साथ एक और नदी दिखेगी धनसिरी, ठीक है। तो तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, फिर वहां क्या है, दिहांग, दिहांग के बाद देखेंगे इसी अरुणाचल प्रदेश का रीजन, नागालैंड का रीजन, यहां से आके मिलेगी नदी, इस नदी का नाम क्या है, दिबांग, क्या है, तिस्ता, मानस, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, दिहांग, दिहांग तो उसका खुद का नाम है, ठीक है। दिहांग के बाद देखेंगे इस क्षेत्र में आके मिलेगी नदी, उसका नाम क्या है, लोहित, लोहित के बाद देखेंगे इधर से एक रिवर आके मिलेगी, कपिली, ठीक है। कपिली, लोहित, दिहांग, दिबांग, धनसिरी, मानस, तिस्ता, ये सारे नदियों को याद रखना, ये सारे के सारे क्या है। और इसमें भी क्या है, बहुत ज़्यादा जल होने के कारण वो अपना रिवर शिफ्टिंग करती है कोर्स को, और इसके ऊपर बहुत सारे आइलैंड बने, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आइलैंड यहीं पर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, माजुली, माजुली द्वीप, पढ़ाया था ना आपको, तो ये याद रखेंगे कि किस तरह से, ठीक है। यही आसा आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आता है नागालैंड, और नागालैंड में यहाँ पर पर्वत है, और नागालैंड पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम क्या है, मैप्लॉव, मैप्लॉव, ठीक है। और इस मैप्लॉव से भी एक नदी का उद्गम होता है, जो इसमें इससे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। वो नागालैंड के यहाँ से मणिपुर और मिजोरम की ओर बहती है, और इसी नदी को देखेंगे इसका 2-3 नेचर बदलता है, क्योंकि इसी नदी को कुछ इस तरह से भी यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। ये जो नदी है इसका नाम क्या है, बराक, ठीक है। बराक नदी नागालैंड के मैप्लॉव पर्वत, और उसके बाद मेन जो बहती है वो कहाँ बह रही है, मिजोरम और मणिपुर, ठीक है। और इसकी एक आम छोटी सी आम बनकर ये क्या निकल जाती है म्यांमार की ओर, लेकिन उसको मत पढ़ना, आप इस तरफ को ध्यान रखना। इसके बाद ये आगे बढ़ती है, और आगे बढ़कर इसी सिस्टम में वो भी मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो इसका 2 आम होता है, अगर बराक को सही से समझेंगे। बराक जो एक है मेन, वो कहाँ पर गिर रही है, आपके बे ऑफ बंगाल में, और बराक का जो एक छोटा सा हेडवर्ड इरोजन होकर वो कहाँ पहुँच जाती है, दूसरी ओर भी जाती है, ठीक है। पर मोस्टली देखो CGPSC में ये हेडवर्ड इरोजन को कंसेप्ट को कंसिडर नहीं करता, इसलिए मैं बराक को सिर्फ आपको बोलूंगा कि आप इस तरफ ही पढ़ना, ठीक है। और इसी बराक नदी पे, अगर इसी बराक नदी में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6, बराक अलग नदी है ब्रह्मपुत्र से, क्लियर, ब्रह्मपुत्र की पार्ट नहीं, वो अलग नदी दिख रही है, वो आके इधर मिलेगी, ये जो मेघना पढ़ रहे हैं यही मेघना के पास यहाँ पर आके बराक भी मिलेगी, ठीक है। तो इसको एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल जो बराक को देखोगे ना तो इस तरह से नहीं पढ़ा जाता, बराक को इधर देखते हैं और उसका हेडवर्ड इरोजन हो जाता है, उसको पढ़ा जाता है। पर CGPSC में इस तरह से क्वेश्चन कुछ स्टेट PCC में पूछा है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से लेके चल रहा हूँ। नहीं तो हेडवर्ड इरोजन का कॉन्सेप्ट डालेंगे तो अगर वो क्या होगा, उसका एक पार्ट जो है उसका बैक साइड है वो जाकर चिंडविन नदी पे मिलेगा, और वो जाकर इरावदी में, और उधर आपकी अलग नदी बहेंगी, ठीक है। तो बराक नदी भी याद रखना, उसमें क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 6, कल आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है। भारत का सबसे छोटा आपका क्या है, जलमार्ग, ठीक है। तो ये कहती है ब्रह्मपुत्र नदी, और इसमें क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में किस तरह से बारिश होती है। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत सारे नेशनल पार्क वगैरह दिखेंगे इस ब्रह्मपुत्र के पास। तो यहाँ कंचनजंगा है, मानस में देखेंगे तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहीं पर आएगा आपका पोयबत्रा, यहाँ पर आएगा ओरांग, ठीक है। इधर जाएंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, वनस्पति है, और उसके लिए बहुत फेमस है वेजिटेशन वगैरह के लिए, और इन एरिया में बहुत ज़्यादा वेजिटेशन डाइवर्सिटी है। और ब्रह्मपुत्र नदी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति होने के कारण भारत में 3 जैविक हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसका एक रीजन ब्रह्मपुत्र नदी के होने से इस एरिया में भी है। वो सारा चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरमेंट इकोलॉजी में, पर अभी ब्रह्मपुत्र को इतना याद रखें, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या देखे, गंगा, और गंगा के जहाँ साथ जितने भी उसके आसपास के नदी थे वो सारा का सारा देख लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हम लोग वेस्ट में ही थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप लोग खुद से कर पाए तो अच्छा, कल मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल करूँगा, ठीक है। तो भारत का नक्शा कुछ इस तरह से अगर देखेंगे, इस छोटे से मैप को देखेंगे, जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही बना रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को समझाने के लिए जितना जरूरत पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से बना लेते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, अरावली माउंटेन, ये क्या है, अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली के बाद यहाँ पर क्या है, विंध्याचल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये अरावली, विंध्याचल और ये जो पार्ट है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडियन वाटर डिवाइड,
और छत्तीसगढ़ का जो सेक्शन इंडियन वाटर डिवाइड के साथ में आता है, साइड में आएगा, वो कौन सा है? मेन पार्ट। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन वाटर डिवाइड, भारतीय जल विभाजक रेखा। ठीक है, भारतीय जल विभाजक रेखा में 3 प्रमुख पर्वत। ठीक है, सतपुड़ा को इस तरह से नहीं गिनते क्योंकि सतपुड़ा कटा कटा सा है, जो कंटिन्यूअस उसको गिनते हैं, इसीलिए भारत जल विभाजक रेखा में 3 को माना गया है मेन। वैसे सतपुड़ा भी उसका पार्ट है, लेकिन कहीं के पर नहीं देखने को मिलेगा। तो आपका क्या होगा? विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। ठीक है, क्यों इसको भारत जल विभाजक रेखा बोला गया है? क्योंकि देखो, जब विंध्याचल के इधर से जो भी पर्वत जो भी क्या होगी, रिवर निकलेंगी, अब इसके बाद वो सारी की सारी क्या होंगी? इधर आकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, चाहे फिर वो क्या हो, आपकी साबरमती हो, यहां से साबरमती आएगी, घग्गर नदी, साबरमती। ठीक है, उसके बाद यहां पर विंध्याचल से सारे के सारे पर नदी क्या हो रहे हैं? ऊपर की ओर बह रहे हैं मोस्टली। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन्स, ये सारे के सारे ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये जो बीच का एरिया यहां से नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, फिर इसके इधर सारे के सारे नदी फ्लो होते हैं और इधर से कुछ ऐसे फ्लो होते हैं। तो इसीलिए एक सेपरेट दिखता है कि इंडिया में रिवर किस किस तरफ फ्लो हो रही है, और इसी को देख के हम क्या करेंगे? रिवर को जोड़ेंगे। नदी जोड़ो परियोजना, रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। और इंडिया में जो अभी सबसे पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा काम हुआ है, वो कौन सा है? केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। क्लियर है? इसको ध्यान रखेंगे। समझ आ रहा है? इसको ध्यान रखो। इसके साथ साथ आप देखते चलिए, अभी हम लोग कहाँ तक पूरा का पूरा गंगा पढ़ लिए। ठीक है, तो यहां पर आपकी अगली नदी क्या आती है? सुवर्ण रेखा। ऐसे बता रहा हूं आपको, सुवर्ण रेखा छत्तीसगढ़ के इस सेक्शन से निकलेगी रिवर महानदी। ठीक है, यहां पर त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर गोदावरी से निकलेगी रिवर गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर के नीचे यहां दिखेगा महाबलेश्वर, इससे निकलेगी रिवर कृष्णा। उसके बाद यहां दिखेगी ब्रह्मागिरी, ब्रह्मागिरी से निकलेगी नदी कावेरी। कावेरी के बाद देखेंगे यहां पर नदी क्या है? वैगई। वैगई के साथ साथ यहां पर एक और नदी दिखेगी आपकी, पेनेरू, इसकी थोड़ा सा ऊपर। क्लियर? तो ये आपकी क्या है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है इंपॉर्टेंट। सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेनेरू और वैगई, इनको पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर को भी देखना है। क्लियर? आप लोग कोशिश करेंगे इसको खुद से आज देखने का, नहीं तो कल मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आएगी आपकी साबरमती। अच्छे से बना देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग पढ़ना चाहें खुद से तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से आएगी साबरमती, लूनी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद यहाँ पर मालवा का पड़ा, मालवा से निकलेगी रिवर माही। ठीक है, माही के बाद देखेंगे यहाँ पर अमरकंटक, और अमरकंटक से निकल कर आएगी नदी नर्मदा। यहाँ पर आएगा बैतुल, मध्य प्रदेश, बैतुल के पास से निकलेगी रिवर ताप्ती। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर गोवा में फेमस, गोवा जिसमें बसा है पणजी शहर। ठीक है, रिवर ज्वारी। ज्वारी के साथ साथ गोवा में दूसरी जो गोवा की सबसे लंबी नदी है मांडवी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कर्नाटक, यहाँ पर रिवर आएगी सारावती। ठीक है, सारावती के नीचे देखेंगे यहाँ पर रिवर आएगी भारतपजुआ। ठीक है, उसके नीचे जाएंगे रिवर जो आपका वेम्बनाड में आकर गिरेगी, ये रिवर है आपकी पेरियार। ठीक है, तो ये है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और वो कौन सी थी? सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो अभी हम लोग को ये पढ़ना है, कल हम लोग देखेंगे इसके बारे में, इसके बारे में। चलिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट लिख लीजिए करंट अफेयर से। पहला लिखेंगे पोलावरम। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पे बनाया गया है। पोलावरम रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज मेड ऑन रिवर गोदावरी। ठीक है, और पोलावरम रिवर इरिगेशन प्रोजेक्ट किसके किसके बीच है? तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे को अफेक्ट करेगा। ठीक है, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 5 क्षेत्र में इंपैक्ट करेगा, पर मेन जो है वो क्या है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच मेन है। ठीक है, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिखेंगे कलेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। कालेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन रिवर गोदावरी, गोदावरी नदी पे बनाया गया है। यह भारत का पहला लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, और एक प्रकार से देखेंगे तो विश्व में भी इसका एक अपने आप में ख्याति प्राप्त है। लास्ट ईयर ये बना था कलेश्वरन लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन रिवर गोदावरी। ठीक है, इसके बाद लिखिए हीराकुंड। मैं कुछ प्रोजेक्ट बता दे रहा हूं आपको ताकि आप लोगों का काम आसान हो। हीराकुंड भारत की सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, हीराकुंड ऑन रिवर महानदी।
इसके बाद लिखिए मेटूर डैम, METTUR, मेटूर डैम कावेरी नदी पे, ठीक है। कोयना नदी पे है, डैम का नाम है कोयना डैम, कोयना डैम ऑन रिवर कोयना। ये इंपॉर्टेंट है, फेमस है, ठीक है। इसके बाद लिखिए शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जो है ये भारत की सबसे पहली रिवर वैली प्रोजेक्ट है। दामोदर से भी पहले बनी है, लेकिन दामोदर क्या है, बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी। अगर सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन देखेंगे तो क्या थी, शिव समुद्रम। इसके बाद अगला लिखिए जो कि किस नदी पे है, गोदावरी हो गया, कृष्णा भी, कृष्णा नहीं हुआ, कावेरी हो गई, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे वहां पर क्या है आपका, नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। कम से कम इतने को आप लोग अपने मैप में प्लॉट करके पढ़ के रखेंगे। कल थोड़ा सा नदी को पहले से मैं बनाकर आपका डिस्कस कर दूंगा कि किसकी कौन सी सहायक नदी है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। प्राणहिता, घाट प्रभा, आपके क्या है, भीमा, हेमवती, अर्कावती, सिमसा, ये सब अलग अलग नदियां हैं, किसी किसी की सहायक नदी है, वो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल कर दूंगा कल यहाँ पर बनाकर। उसके बाद हम लोग कल ही चालू करेंगे आपका जो भी अगला टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करिए, मैप का काम करिए और कल मैप को सबमिट करिए। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर से मैं बोलूंगा जिनको भी एडमिशन लेना है, अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर ओपन रखा है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। ये लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स के पार्ट हैं, आगे चलकर जो छत्तीसगढ़ का पूरा सेक्शन है वो इस तरह से नहीं चलेगा, तो प्लीज़ जिनको भी रजिस्टर करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।